हेलो। तो आज हम कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारी वीडियो सारी अभी थ्योरेटिकल चल रही है। रजिस्टर के बारे में हम अपलोड कर चुके हैं। ये क्लास 2 है हमारी, जो कैपेसिटर के बारे में होगी। और इसी तरीके से हम प्रैक्टिकल भी क्लास बाय क्लास अपलोड करते रहेंगे। देखिएगा, कैपेसिटर और इसको कंडक्टर भी बोला जाता है, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं कैपेसिटर कैसे होता है। तो ये थोड़ी सी आप डेफिनेशन समझ पाओगे कि कोई कैपेसिटर, क्योंकि पैरेलल में लगा होता है, डायोड भी पैरेलल में ही जनरली लगे होते हैं। तो जो पैरेलल के कंपोनेंट लगे होते हैं वो कैपेसिटर और यही लगे होते हैं आपके डायोड। यही शॉर्ट और लीकेज क्यों होते हैं, तो ये देखिएगा कैपेसिटर, ये आप देख पा रहे हैं, ये सिरा और ये सिरा। इसमें से एक सिरा ये वाला ये प्लस होता है और एक सिरा ये इसका माइनस होता है, ठीक है। बीच में इसमें क्या होते हैं, जिसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक, कुचालक। इस कुचालक का मतलब है, डाई का मतलब है इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। यहाँ होती है, ये तो ग्राउंड हो ही गया, और ये प्लस होती है। तो दिक्कत क्या होती है कि जब ये वाला माइनस का सिरा कहीं से ये पोर्शन, ये बीच वाला पोर्शन कहीं से छोटा सा ब्रेक हो जाता है या ये ख़त्म हो जाता है, ये वाला यहाँ मिल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, शॉर्ट। और हल्का सा कहीं इसमें लीकेज हो गया छोटा सा, तो यही इससे टच होके लीकेज कंडीशन हो जाती है। और जब ये पूरा मिल जाता है तो यही शॉर्ट कंडीशन हो जाती है। तो डेफिनेशन समझ लेते हैं। हमें किसी चीज़ को रटना नहीं है, क्योंकि हमें समझना है, ठीक है। हम ये देखेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए कंपोनेंट के बारे में क्या काम करता है ये पता होना ज़रूरी है। क्या काम करता है, जब ये पता होगा तो कैसे काम करता है और कैसे इसको चेक किया जाता है, तो वो भी पता हमें पड़ जाता है। देखिएगा, धातु की दो प्लेटों के बीच, तो ये धातु की दो प्लेटें हैं, ये आप येलो देख रहे हैं, एक प्लस और एक माइनस, के बीच कोई कुचालक पदार्थ रखा है। ये एक कुचालक पदार्थ रख दिया है जिसमें कोई इलेक्ट्रिक नहीं है, ठीक है। प्लेटों में से एक एक तार, कौन सी प्लेट, ये वाली और ये धातु की दो प्लेटों, ये और ये के बीच एक कुचालक पदार्थ रखकर प्लेटों में से एक एक तार, देखिए एक माइनस का निकाल दिया और एक प्लस का निकाल दिया जाए, तो इस तरह के बने डिवाइस को क्या कहा जाता है, कैपेसिटर। समझ गए होंगे आप। अब कैपेसिटर क्या काम करता है, एक बैटरी की तरह काम करता है। बैटरी क्या करता है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। वो चार्जिंग होता रहेगा, और जब आपकी मेन लाइट चली जाती है तो वो क्या कर लेता है, अपने आप को चार्जिंग स्टोर कर लेता है, और उसके बाद वो सप्लाई आगे भेज देता है। ठीक ऐसे ही करता है, क्या करता है कैपेसिटर, यह करंट को स्टोर करता है। यह करंट को स्टोर करता है, और ज़रूरत पड़ने पर जो स्टोर किया हुआ है वो आगे सप्लाई भेज देता है। उसके बाद फिर वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर वो स्टोर करता है। तो इसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, इस तरह से ये चलता रहता है। तो कैपेसिटर का काम विद्युत ऊर्जा को एकत्रित करना, और वह एकत्रित विद्युत ऊर्जा को दोबारा प्रदान करना। एकत्रित करना मतलब स्टोर करना, और उसको फिर दोबारा प्रदान करता है। उस स्टोर से फिर देता है, फिर वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग इस तरह से होता है। तो कैपेसिटर की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। कैपेसिटर के द्वारा विद्युत को स्टोर करने की क्षमता, ठीक है, को कैपेसिटर का क्या क्या कहा जाता है, कैपेसिटेंस। जैसे रजिस्टर होता है, रजिस्टर को जो स्टोर करते हैं या रेजिस्टेंस मैनर होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, जो नापा जाता है उसमें क्या नापा जाता है, रेजिस्टेंस। इसी तरह इसको जो विद्युत ये स्टोर करता है कैपेसिटर, उसकी क्षमता को कहा जाता है कैपेसिटेंस। ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। एनपीसी, तो देखिए कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं, पोलर कैपेसिटर, नॉन पोलर कैपेसिटर। पोलर कैपेसिटर आजकल एंड्रॉयड में नहीं देखने को मिलते हैं, आपको कीपैड के स्टार्टिंग के जो मोबाइल थे उसमें आपको देखने को मिल जाते थे। तो हम प्रैक्टिकल भी आपको, आज तो नहीं, लेकिन हम वीडियो जब प्रैक्टिकल ये बनाएंगे उसमें दिखाएंगे, लेकिन ये मोटा मोटा कैसे दिखते हैं ये हम आपको बता देंगे। तो आप नॉन पोलराइज कैपेसिटर, तो पहले एनपीसी समझ लेते हैं कैसा होता है, डेफिनेशन भी बाद में देखेंगे। देखिए एनपीसी कैपेसिटर डार्क ब्राउन होते हैं, लाइट ब्राउन होते हैं, ठीक है।
डार्क ब्राउन होते हैं, लाइट ब्राउन होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं, ठीक है। और पोलर कैपेसिटर कैसे होते हैं, ब्लैक और ब्राउन दो ही कलर के होते हैं। तो आज के टाइम में जो यूज़ होते हैं वो एनपीसी यूज़ होते हैं। कौन से होते हैं, डार्क ब्राउन होते हैं, लाइट ब्राउन होते हैं या ग्रे कलर के होते हैं। पोलर कैपेसिटर ब्लैक एंड ब्राउन कलर के होते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। डिनोटिंग लेटर इसको सी से डिनोट किया जाता है और सिंबल इसका इस तरह से होता है, एनपीसी कैरेक्टर, एनपीसी। अब बॉर्नियो सिमेट्रिक जब आप देखेंगे तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, सिंबल और डिनोटिंग लेटर। यूनिट इसकी फैराड होती है, तो इसको तो नहीं नापा जा सकता, तो याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ज़रूर ध्यान रखेंगे, डिनोटिंग लेटर सी और एनपीसी का ये सिंबल होता है और नॉन पोलर का, ये पोलर का इस तरह से सिंबल होता है। एनपीसी में कोई प्लस माइनस नहीं होते, उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हैं आप। पोलर में प्लस माइनस होता है। जो आपका माइनस का सिरा होता है, जहाँ लाइन लगी होती है वो प्लस होता है, बाकी जहाँ लाइन नहीं बनी होती वो माइनस का सिरा होता है। तो ये मैं अभी दिखाऊंगा, ये आप देख लीजिए, पहले देखिएगा। इस कैपेसिटर के काम होता क्या क्या है, अब कोई सा भी हो देखिएगा। कैपेसिटर का मुख्य कार्य क्या है, एसी को पास करना है, डीसी को रोकना। इसका क्या मतलब होता है, एसी को पास करना और डीसी को पास करना, रोकना। इसका मतलब ये होता है, क्योंकि कैपेसिटर क्या लगा होता है, प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है। तो जनरली क्या होते हैं, पैरेलल में लगे होते हैं। तो हम कितना भी फिल्ट्रेशन कर लें तो कुछ ना कुछ एसी की इम्प्योरिटी आ ही जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ डीसी को रोकना है। डीसी को रोकना मतलब वो डीसी वोल्टेज को स्टोर करता है और एसी को पास कर देता है। पास करने का मतलब वो ग्राउंड की तरफ ले जाता है, वो ग्राउंड कर देता है, ठीक है ना। तो प्रोटेक्शन के लिए तो हमारे डायोड हो या ये हो आपका, ये तो इसलिए लगाए जाते हैं ना कैपेसिटर, जिससे कि आईसी को प्रॉपर प्योर डीसी मिले, है ना। तो ये सब प्रोटेक्शन के लिए लगे होते हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि डीसी को रोकना मतलब डीसी को स्टोर करना है और एसी को पास करना है, यानी कि एसी को पास करके वो क्या कर देता है, ग्राउंड कर देता है। तो क्योंकि डिवाइड कर देता है ये, ठीक है। अब ये देख लेते हैं ये क्या करता है, ये खराब सिग्नल को रिजेक्ट व नए सिग्नल को उत्पन्न करता है। सिग्नल कौन से, क्योंकि सिग्नल फिल्टर भी लगे होते हैं ना, अलग अलग नेटवर्क के लिए सिग्नल फिल्टर लगे होते हैं, और भी जहाँ जहाँ सिग्नल की ज़रूरत होती है वहाँ भी फिल्टर के लिए लगे होते हैं। तो सिग्नल को रिजेक्ट करते हैं और नई सिग्नल को उत्पन्न करता है। करंट को स्टोर करता है, वो यही होगा। डीसी को रोकना मतलब करंट को स्टोर करता है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करता है। तो ये कौन से करते हैं, ये पोलर कैपेसिटर करे जाते हैं। करंट को स्टोर करते हैं, चार्जिंग करते हैं ज़रूरत पड़ने पर, फिर वो दे देते हैं, फिर डिस्चार्ज हो जाते हैं, फिर चार्ज हो जाता है। तो इस तरह का काम करता है। सिग्नल को हाई एंड लो फ्रिक्वेंसी को फिल्टर करना, क्योंकि सिग्नल हाई भी होते हैं, लो फ्रीक्वेंसी भी चलती है, ठीक है ना। तो उनको आप क्या करता है, वो फिल्टर करना है। तो इसका मेन काम क्या है, फिल्ट्रेशन करना, चार्जिंग डिस्चार्जिंग करना, करंट को स्टोर करना और एसी को रोकना, एसी को पास करना और डीसी को रोकना, ठीक है। करंट को, अब इसमें सिग्नल और करंट ही चलते हैं, तो सिग्नल सेक्शन में सिग्नल को फिल्टर करता है, करंट जहाँ करंट की ज़रूरत है वहाँ करंट को सिग्नल करता है। अब जैसे हम उदाहरण के देख सकते हैं, घर के फ़ैन में भी जो क्या होता है, कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। आप देखते हैं घर के फ़ैन में कैपेसिटर लगे होते हैं, अगर वो ख़राब हो जाते हैं तो पंखा क्या होता है, बहुत मंदा चलने लगता है ना। कभी कभी पंखा भी ख़राब हो जाता है, तो इसको भी चेंज करके देखा जाता है। देख लेते हैं पोलरिटी के हिसाब से कैपेसिटर कितनी तरह के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। देखिएगा, पोलर कैपेसिटर और नॉन पोलर कैपेसिटर। पोलर कैपेसिटर के क्या होते हैं जी, ऐसे कैपेसिटर जिसमें पोल मतलब खंबे समझ लो, पोल हो तो या ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसमें दो पोल होते हैं, एक जिसमें नेगेटिव टर्मिनल होता है और एक पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं। इन कैपेसिटरों को कौन से वाले, इन कैपेसिटर मतलब पोलर की बात हो रही है अभी। इन कैपेसिटरों को सर्किट में लगाते समय नेगेटिव या पॉजिटिव का ध्यान रखा जाता है। अगर यदि उल्टे लगा दिए जाते हैं तो ये क्या होगा, सप्लाई उल्टी चली जाएगी, जिससे कि ये आगे प्रोटेक्शन देंगे नहीं और अपने आप को हीट करके गर्म करके फट जाते हैं या जल जाते हैं। इनका पट्टी वाला सिरा, ये ध्यान रखिएगा, पट्टी वाला सिरा। देखिए, अगर मैं इसको याद करने की बात कर रहा हूँ, देखो इसमें जो पट्टी वाला सिरा होता है ना, ये पोलर में, हालांकि अब ये यूज़ नहीं होते, पुराने उसमें यूज़ होते थे, लेकिन फिर भी जान लीजिए जो पट्टी वाला सिरा है
तो ये लाइन किसकी है, ये माइनस की है, आप देख पा रहे हैं माइनस, ये माइनस है, ठीक है। लेकिन ये माइनस का सिंबल तो आप इसको उल्टा समझो, पोलर कैपेसिटर में जहाँ ये सिंबल ऐसे लगा होगा माइनस, तो आप सोचोगे ये माइनस है, तो माइनस नहीं है, तो ये क्या है, प्लस, और यहाँ पर है माइनस। डायोड में क्या होता है, जिसमें ऐसे सिंबल होते हैं वो एग्जैक्ट माइनस होगा और बाकी वो प्लस होगा, तो इसमें ये ध्यान रखिएगा, एनपीसी में कोई प्लस माइनस नहीं होता। चलिए, तो इस तरह के कैपेसिटर का काम करंट को स्टोर करना व फिल्टर करना होता है। अब ओके कंडीशन किसको बोले जाती है, क्योंकि हर उसमें कितनी कंडीशन होती हैं, 4 ही कंडीशन होती हैं, देख लेते हैं। देखिए, ओके कंडीशन, शॉर्ट कंडीशन, लीकेज कंडीशन, ओपन कंडीशन, और एक कंडीशन और होती है, कौन सी, क्लोज कंडीशन। तो क्लोज का तो मतलब है कि जिसमें कोई फॉल्ट ही ना हो, ठीक है। तो हम तो फॉल्ट की बात करेंगे। अच्छा, क्लोज कंडीशन मतलब क्लोज भी बोलते हैं, या ओके कंडीशन मतलब जिसमें कोई फॉल्ट ही ना हो, ठीक है। देखिए, ओके कंडीशन या क्लोज कंडीशन, मल्टीमीटर से चेक करने पर एक साइड वैल्यू आती है और दूसरी साइड वैल्यू नहीं आती, ठीक है जी। एक साइड वैल्यू आती है वह दूसरी साइड वैल्यू आती है, या कुछ वैल्यू बताकर एक हो जाता है, तो वो ओके कंडीशन होती है। तो ये कौन सी टेस्टिंग हो गई हमारी, कोल्ड टेस्टिंग। अभी हम कोल्ड टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट क्या होता है, मल्टीमीटर से चेक करने पर दोनों साइड से बीप की आवाज़ आती है। लीकेज कंडीशन क्या होती है, मल्टीमीटर से चेक करने पर दोनों साइड वैल्यू शो करे, ठीक है। ये लीकेज होती है, और अभी लीकेज के बारे में बात करें, मल्टीमीटर से चेक करने पर दोनों साइड वैल्यू शो करे, लेकिन ये वैल्यू शो करे कोई दिक्कत नहीं, ये जब होता है जब आपकी या तो बहुत ज़्यादा रीडिंग आए तब आपकी लीकेज होती है, और या फिर 150 से कम रीडिंग आए तो लीकेज माना जाता है, ठीक है ना। तो कभी कभी 800 900 इस तरह से आ जाती है, तो हम उसको जनरली सही मानते हैं, या तो बहुत ज़्यादा वैल्यू आए या बहुत कम वैल्यू आए तब हम उसको लीकेज मानते हैं। पर हम ये नहीं कह सकते कि जिस कैपेसिटर पे आ रही है कि वही लीकेज है। शॉर्ट का तो हमें आराम से पता पड़ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ बीप देगी, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं कह सकते कि वही कैपेसिटर शॉर्ट है, क्योंकि उस लाइन में लगे कैपेसिटर, वो कोई भी ट्रैक शॉर्ट हो सकता है, उस लाइन में वो किसी आईसी जा रहे हो सकता है आईसी भी शॉर्ट हो। तो इस तरह से हम अलग क्लास में बात करेंगे, हाफ शॉर्टिंग शॉर्टिंग की प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। ओपन कंडीशन, मल्टीमीटर से चेक करने पर दोनों साइड वैल्यू शो ना करे। तो ये आप समझ गए होंगे। देखिए, ये पोलर है, येलो और ब्लैक दो ही चलते हैं। ये सिरा, ये पट्टी वाला सिरा, तो इसको क्या बोलेंगे, प्लस, और इसमें माइनस। अब आ जाते हैं नॉन पोलर पे। नॉन पोलर वो होते हैं जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल नहीं होते। इन कैपेसिटर को सर्किट में कैसे भी लगा सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, ये ब्राउन होते हैं, ग्रे होते हैं, ग्रे कलर के, वाइट कलर के भी होते हैं। ये ग्रे कलर दिख रहा है, ब्राउन है, और वाइट कलर के होते हैं। ओके कंडीशन क्या होती है, सेम, मल्टीमीटर से चेक करने पर कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। शॉर्ट क्या है, दोनों साइड बीप की आवाज़ आती है। लीकेज क्या है, दोनों साइड से लगातार वैल्यू शो करे, 150 से कम या बहुत ज़्यादा वैल्यू शो करते हैं। तो लीकेज बहुत ही कम होते हैं, ज़्यादातर शॉर्ट ही होते हैं, ठीक है। और लीकेज को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो ज़्यादातर 98% फॉल्ट शॉर्टिंग के होते हैं। अब चाहे वो आईसी से हो, चाहे वो कंपोनेंट के थ्रू हो। कंपोनेंट में क्या होगा, डायोड होगा या फिर कैपेसिटर होगा। ओपन, मल्टीमीटर चेक करने पर दोनों साइड वैल्यू शो करें। यहाँ थोड़े से हमने नोट्स बना रखे हैं, देखिए कैसे चेक करें और क्या है, ये देखिएगा। हाउ टू चेक कैपेसिटर बाय मल्टीमीटर, इसको देख लेते हैं। देखिए, कैपेसिटर पहले वाले बातें हैं। कैपेसिटर मोबाइल सर्किट में पैरेलल कनेक्शन में लगे होते हैं, तो इनका कार्य है, इनका काम करंट को फिल्टर करके अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को ग्राउंड करना होता है। पैरेलल कनेक्शन को चेक करने के लिए कैपेसिटर पर कोल्ड टेस्टिंग करें। मल्टीमीटर के रेड प्रोब को ग्राउंड पर और ब्लैक प्रोब को कैपेसिटर के दोनों ओर लगा के चेक करेंगे। एक और रीडिंग दूसरी तरफ बीप आए तो पैरेलल कनेक्शन है, दोनों ओर बीप आए तो शॉर्ट माना जाता है। कैपेसिटर को शॉर्ट, ऐसे उसमें कैपेसिटर को रिमूव करके देखेंगे, उसके बाद लाइन चेक करेंगे, ठीक है, कि वो रिमूव उसकी जहाँ वो लगा हुआ था कि वहाँ पर भी क्या कंडीशन है। अगर वहाँ पर भी शॉर्टिंग आ रही है तो इसका मतलब वो कैपेसिटर सही है, फिर कहीं और चेक करना है, ठीक है। कैपेसिटर सीरीज कनेक्शन में बहुत कम लगे होते हैं,
ठीक है। तो आप देखिए सीरीज कनेक्शन में लगे होते हैं, बहुत कम लगे होते हैं, और आप तो सोचेंगे दोनों तरफ वो आ रही है वैल्यू, तो ये तो लीकेज है, लेकिन मैंने बोला ना ऐसा नहीं होता। ठीक है, सीरीज में एक तो कैपेसिटर बहुत कम लगे होते हैं, और तो और दोनों तरफ वैल्यू आए तो आपको ये नहीं समझ लेना है कि वो लीकेज है। ठीक है, वो या उसमें या तो वैल्यू बहुत कम हो जाती है या बहुत ज़्यादा हो जाती है, डिफरेंस इसमें आपको देखना पड़ता है। हालांकि लीकेज बहुत ही कम होते हैं, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, तो आपको शॉर्टिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, बूस्ट कॉइल के पास लगे कैपेसिटर को रिप्लेस किया जाता है। क्यों? अगर कैपेसिटर को हटा देंगे, क्योंकि हटा देंगे तो क्या होगा, बूस्ट कॉइल करंट को बूस्ट नहीं करेगा, इसलिए लाइट सेक्शन व पावर आईसी के पास लगे कैपेसिटर को शॉर्ट होने पर हमेशा रिप्लेस करना चाहिए। जिस सेक्शन से निकाले गए हैं उसी सेक्शन से किसी भी मोबाइल से आप निकाल के सेम साइज़ का वो आप लगा सकते हैं। कोशिश हमेशा रिपेयरिंग करते ये करिए कि जहाँ शॉर्ट है तो वहाँ पर आप वो चीज़ लगा दें। ठीक है, मल्टीमीटर को बजर मोड पर सेट करें, कैपेसिटर के दोनों सिरों पर प्रोब को टच करेंगे, बीप की आवाज़ आने पर शॉर्ट माना जाता है। देखिए पैरेलल कैपेसिटर पे एक साइड बीप है, दूसरी साइड एनसी या ओपन आ रहा है तो कैपेसिटर ठीक होता है। अगर कैपेसिटर में 150 से कम रीडिंग शो हो रही है तो लीकेज कंडीशन हो सकती है, लेकिन ये ध्यान रखना होता है इसमें कि उस कैपेसिटर पे आ रही है या उसकी लाइन में है, वो पूरी लाइन ही चेक करनी पड़ती है। ठीक है ना, तो अगर बीप नहीं आए तो कैपेसिटर सही भी हो सकता है। अब देखिए होता क्या है कि अगर बीप नहीं आए तो कैपेसिटर सही भी हो सकता है या ओपन भी हो सकता है, समझ रहे हैं आप। तब मल्टीमीटर को क्या करना है, 200 के पर सेट करेंगे। अगर वैल्यू बढ़कर 1 आ गई तो कैपेसिटर सही है, अगर कुछ रीडिंग पर अटक गई तो कैपेसिटर ख़राब है। किसी भी कंपोनेंट की सही चेकिंग उसको निकाल कर चेक किया जाता है, अगर सही है तो वही लगा दे, अन्यथा रिप्लेस करना चाहिए। तो ये क्या कंडीशन है, ये वो कंडीशन है क्योंकि एनपीसी कैपेसिटर को चेक करते हैं तो क्या करते हैं, जब हम दोनों तरफ से चेक करते हैं तो वो क्या होता है, वो कोई रीडिंग नहीं दिखाना चाहिए, या दिखाएगा तो बिल्कुल दिखा के जाना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हमारी कंडीशन को, लेकिन अब ये कंडीशन हमारी सही भी है और हो सकता है ओपन भी हो। तो अभी हम क्या करेंगे, 200 किलो ओम 200 के पर सेट करेंगे और उसके बाद कैपेसिटर को दोनों प्रोब से टच करेंगे। अगर कुछ भी वैल्यू नहीं आती है तो हमारा सही है, अगर बीप आती है तो शॉर्ट है। ठीक है, अगर दोनों को लगाने पर कुछ वैल्यू पर आके अटक जाती है तो भी हमारा, उसको शॉर्ट नहीं कहेंगे लेकिन वो ख़राब है, उसको कहते हैं लीकेज। मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, दोनों मल्टीमीटर में दिखाता हूँ 200 के पर। तो देखिए इसमें तो हम 200 के पे ही हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे करेंगे ना, ये देखिए 200 इस पे कर लो तो वो आपको चेक हो जाता है। ठीक है ना, और अगर इस तरह का मल्टीमीटर है आपके पास मैकेनिक का ये वाला, तो इसमें क्या करोगे, तो इसमें तो आप डायोड मोल्ड ये वाला सेट कर लोगे, ये वाला सेट कर लिया। अब ये किलो ओम पर बता रहा है तो इसमें आपको 200 का सेलेक्ट ही करना होता है, वो ऑटोमेटिक आप करोगे तो उसमें कैपेसिटर में रीडिंग नहीं दिखानी चाहिए। चलिए अब हम देख लेते हैं, चलिए बीप नहीं है। ठीक है, कैपेसिटर कभी ओपन नहीं होते, सबसे पहली बात। अगर ओपन है तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता क्योंकि वो सही होते हैं। ये होते क्या है, ये या तो शॉर्ट होंगे या लीकेज होते हैं। तो शॉर्ट के लिए मैंने बता दिया, दोनों तरफ से वो बीप की आवाज़ देंगे, और अगर लीकेज है तो रीडिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अब चाहे शॉर्ट हो चाहे लीकेज हो, ये आप नहीं कह सकते कि जिस कैपेसिटर को आप चेक कर रहे हैं वही हो रहा है, उसकी और सप्लाई भी चेक, उस सप्लाई में लगे कोई ना कोई कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है, ये आपको ट्रेसिंग करनी होती है। हम कैपेसिटर की क्षमता नहीं निकाल सकते, यह जितने साइज़ का लगा होता है उसी साइज़ का लगा देते हैं। ठीक है, पावर आईसी के पास और लाइट वाले तो वो उसी सेक्शन से निकाल के हमें लगाने होते हैं। ये नोट्स हैं, पावर सेक्शन के आसपास वाले कैपेसिटर को हमेशा क्या करना है, रिप्लेस, वो भी कौन से सेक्शन से, सेम सेक्शन से। बूस्ट कॉइल व डायोड के पास वाले कैपेसिटरों को रिप्लेस करना है। बूस्ट कॉइल जब भी बूस्ट करेगा जब उसे प्योर डीसी मिलेगी तो उसी सेक्शन के से हमें कैपेसिटर लेना है, किसी मोबाइल से ले सकते हैं, वही बूस्ट कॉइल लेनी है, वही आपका डायोड लेना है। ये बार बूस्ट कॉइल वाला जो डायोड होता है ये ऑलवेज सीरीज में लगा होता है, बाकी और आपको कहीं सीरीज में नहीं मिलेगा डायोड, बाकी सब पैरेलल में मिलेंगे। पावर आईसी के पास सबसे ज़्यादा
बक कॉइल व कैपेसिटर मिलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ भी कुछ है तो उसी सेक्शन से निकाल के आप रिप्लेस कर सकते हैं। किसी के आईसी के पास अगर वहाँ से कोई कैपेसिटर निकला हुआ है तो देखें और उसे सेम साइज का देख के उसे लगा सकते हैं। कैपेसिटर में एक साइड वी पर दूसरी साइड ओपन आ रहा है तो क्या है, वो पैरेलल है, जो कि सही होता है। हो सकता है यहाँ पर एक्टिव वोल्टेज आते हो, क्योंकि वह सेक्शन एक्टिव होने पर ही वोल्टेज आते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर किसी उसमें एक्टिव वोल्टेज पे लगा हुआ है तो एक्टिव वोल्टेज सबसे पहले जो ज़्यादातर देखा हुआ रेजिस्टेंस पे बनते हैं। ठीक है, हाँ कैपेसिटर लगा होगा तो उस लाइन में कैपेसिटर लगा हो सकता है, तो ये आपको सब ट्रेसिंग करनी पड़ती हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको थ्योरेटिकल आपको बता दिया है, तो उम्मीद है आपको समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हम इसी तरह आपकी अभी थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाते रहेंगे, वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो आप बने रहिए और देखते रहिए। अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नोट्स किसी को चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।